हाँ जी प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, फंक्शन का टाइम आ गया है। और सीरियसली +1 में तो छोटा सा फंक्शन था, तसल्ली का फंक्शन करेंगे हम। वहाँ तो डोमेन रेंज में आप फंसे रह जाते थे, यहाँ पर फंक्शन आपको मजा आएगा करते हुए। जैसा कि वैसे तो आपको पता है कि 11th में भी आपने पढ़ा है फंक्शन क्या है, फिर भी आपको बता रहा हूं। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एवरी, एक यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव सिंगल इमेज इन सेट बी। दो चीजों के नीचे अंडरलाइन है दोस्तों, एक एवरी और एक सिंगल। याद दिलवा रहा हूं, मान लो सेट ए है, इसमें है 1 2 3 4, सेट बी है, इसमें है 5 6 7 8। रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी दोस्तों, एक रोस बी का कोई भी सबसेट ले लेते, रिलेशन हो जाती। 1 गया 5 में, 1 गया 6 में, 4 गया 6 में, बस कोई एलिमेंट खाली रहे, कोई भरा रहे, 1 से 2 तीर चले एरो डायग्राम में, कोई टेंशन नहीं थी। पर उस रिलेशन को अगर आप फंक्शन कह रहे हैं तो ए सेट के सभी एलिमेंट्स की, एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ये कर देता हूं तो रिलेशन है ये, बस फंक्शन नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हर एक की एक सिंगल सिंगल इमेज आनी चाहिए। रिलेशन में क्या था, मान लो यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 1 गया 5 में, 1 गया 6 में, 1 गया 7 में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था दोस्तों। पर फंक्शन में क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ए सिंगल, ओनली सिंगल इमेज इन सेट बी। जैसे ये आपके सामने है, ए से लेके बी पर एक फंक्शन है, डेफिनेटली एक फंक्शन है दोस्तों, क्योंकि ए सेट के चार एलिमेंट की इमेज है। और कैसी इमेज है, एक सिंगल इमेज है। और एग्जांपल करते हैं बच्चों, आपसे पूछूंगा, ठीक है, आप लाइव नहीं बैठे, पर आपको खुद जवाब देना है और फिर मेरे जवाब से वेरीफाई भी करना है। 1 गया 5 में, यहां मैंने 9 भी लिख दिया, 2 गया 6 में, 3 गया 7 में, 4 गया 8 में। क्या ये फंक्शन है, खुद जवाब देना है। अब मेरा जवाब सुनना है, ए से बी के ऊपर क्या ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है, क्योंकि ए सेट के एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। बी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा दोस्तों, उसके अंदर खाली पड़े हैं या नहीं पड़े, इस सेट का कोई भी एलिमेंट खाली रह सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी एक फंक्शन है। उसके बाद आप एग्जांपल देखोगे, क्या ये फंक्शन है, तो मेरा जवाब है यस, ये वाला भी दोस्तों एक फंक्शन है। आप कहोगे कैसे सर, आपने तो कहा था कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ए सिंगल इमेज। तो प्यारे बच्चों, किसकी दो इमेज हैं? जो बच्चों ने +1 में नहीं कर रखा उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो ये सोच रहे हैं कि यहां पर दो इमेज है। नहीं दोस्तों, देयर इज ओनली सिंगल इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट। 1 की इमेज 5, एक ही इमेज है। 2 की इमेज 5, एक ही इमेज है। 3 की इमेज 6, एक ही है। और 4 की 7, इधर का खाली पड़ा रहे, कोई टेंशन नहीं है। किसी एलिमेंट से 2 तीर नहीं निकलने चाहिए, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहां पर सबकी क्या है, अलग अलग इमेज है। कहानी से बताऊंगा, आप चिंता ना करें। फिर आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 गया 5 में, 2 गया 6 में, 3 गया 7 में। क्या ये फंक्शन है? नहीं दोस्तों, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां का एक एलिमेंट 4 क्या रह गया, खाली। और कंडीशन कहती है एवरी एलिमेंट। अच्छा, मैंने अब इसको मिटो दिया। क्या अब ये फंक्शन है? दीपक सर, इसके एलिमेंट के खाली होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या अब ये फंक्शन है? यस दोस्तों, अब ये फंक्शन है, क्योंकि सबकी अलग अलग एक एक इमेज है। 1 की भी एक, 2 की भी एक, 3 की भी एक इमेज है 7, और 4 की भी एक इमेज है 7। जानता हूं कुछ बच्चों को यहां कंफ्यूजन हो रही है, चिंता ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 गया 5 में, 2 गया 6 में, 3 गया 7 में, 3 गया 8 में, और 4 गया 9 में। क्या ये फंक्शन है? तो जवाब है दोस्तों, ये वाला फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट 3 की एक से ज्यादा इमेज मिल गई। 3 की 2 इमेज हैं, 3 की एक इमेज 7 और एक इमेज 8।
जब किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो जाती है तो हम उसको फंक्शन नहीं कहते। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, ओनली सिंगल इमेज होनी चाहिए। 11th क्लास में मैं इस सारे टॉपिक को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल देता था। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या था, जो आपका आर्चरी का गेम होता है जिसके अंदर आप वो जो तीर चलाते हैं, सामने वो आपके निशाने बने होते हैं, सर्कल्स बने होते हैं और आप उसके अंदर डॉट्स मारते हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, इस बात के ऊपर बता रहा हूं, यहां और यहां जो आपको टेंशन है क्या, कि एक मैं यहां खड़ा हूं, मेरा दोस्त यहां खड़ा है, सामने वाली दीवार के ऊपर हम तीर चला रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैंने तीर चलाया वो लग गया, मेरे दोस्त ने चलाया वो भी सेम जगह लग गया। 2 अलग अलग पॉइंट से, 2 अलग अलग जगह से एक जगह जाके तीर लग सकता है। ऐसे कि 3 से चलाया तो भी यहां लगा, 4 से चलाया तो भी यहां चला। पर ऐसा कभी संभव नहीं है कि आपने एक तीर चलाया और वो 2 जगह जाके लग गया। एक तीर से ऐसे 2 जगह आप वार नहीं कर सकते। फिल्मों में तो सुनते हो, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं कर सकते। तो एक तीर से 2 निशाने नहीं चल सकते। दूसरा, मैंने आपको बताया था 11th क्लास के अंदर एक छोटी सी फनी सी स्टोरी बताई थी और मैक्सिमम बच्चों को याद भी होगी। क्या बताया था आप लोगों को, बाप बेटी वाली बात बताई थी मैंने, और आपसे गुजारिश की थी दोस्तों कि मान लो यहां क्या है, ए, अच्छा जी, मान लो यहां है कुछ बच्चे स्कूल के प्राइमरी क्लास के, सेट एक्स में या सेट ए में, कहानी रूपांतर बता रहा हूं। एक प्राइमरी स्कूल के कुछ स्टाफ मेंबर्स के बच्चे हैं, स्टाफ मेंबर्स के, और ये उनके फादर्स के नाम हैं। इधर बच्चे हैं, इधर उनके फादर्स के नाम हैं। नया क्लर्क आया, उसके कंप्यूटर में सिस्टम में कोई एरर आ गया, उसका हार्ड डिस्क खराब हो गई, डाटा उड़ गया। उसको ये तो पता है कि स्टाफ मेंबर्स की या मैनेजमेंट कमेटी के, कुछ भी लगा लो आप, ये 4 बच्चे हैं और इनके जो फादर है उनका नाम ये है, पर वो ये भूल चुका है कि कौन किसके फादर हैं। मतलब ए का फादर कौन है, बी का कौन है, सी का कौन है। अब वो छोटे प्राइमरी क्लास के बच्चे थे, वो उन 4 बच्चों को बुला लाया और मैच इट वाला गेम खेलने लग गया, ताकि बातों बातों में, खेल खेल में उसको पता चल जाए कि इसका फादर कौन है, इसका फादर कौन है। वो डर रहा था कि कहीं अगर मैनेजमेंट कमेटी वालों से सीधा पूछ लिया तो उसको डांट लगाएंगे कि क्या क्या कर दिया तूने। तो उसने क्या किया, 4 बच्चों के नाम लिखे, उनके फादर के नाम लिखे और बच्चों को कहा कि अपने अपने फादर के नाम पर एरो चलाओ, यानी मैच इट करो। अब मैं आपके सामने गेम खेल रहा हूं मैच इट वाली, जो दोस्तों इस दुनिया के दस्तूर की बात है। मैच इट के गेम में, बाप बेटे के गेम में, अगर वो बात दुनिया के दस्तूर की है तो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। पहला केस, ए का फादर एक्स, बी का वाई, सी का जेड, डी का डब्ल्यू। यस, फंक्शन भी है, दुनिया के दस्तूर की बात भी है, यानी सबसे अलग अलग तीर चल जाए। ठीक है। दूसरा, ए गया एक्स में, बी गया एक्स में, सी गया वाई में, डी गया जेड में। सबसे पहले तो ये सुन लो, ये मैनेजमेंट कमेटी का तो बंदा था, पर जरूरी नहीं है ना कि इसकी कोई औलाद यहां पढ़ती हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनकी कोई संतान नहीं है, तो ही वॉज वन ऑफ देम। मैनेजमेंट कमेटी में नाम था अगले का, तो यहां का कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो हमें समस्या नहीं। दूसरी बात, क्या ये दोनों सगे भाई नहीं हो सकते? मैंने कहा कि अपने फादर के नाम पर तीर चलाओ, तो दोस्तों ए का फादर भी अगर एक्स हो और बी का फादर भी अगर एक्स हो, तो क्या ये अलग अलग तीर चलाएंगे? दोनों का एक बाप हो सकता है ना, अगर सगे भाई हैं या भाई बहन है जो भी है, तो दोनों का एक फादर हो सकता है। ये दुनिया के दस्तूर की बात है, इसका मतलब ये फंक्शन है। यानी यहां खाली रह जाए तो भी फंक्शन है, और यहां पर 2 एक में चले जाएं, 3 भी चले जाएं, 4 भी चले जाएं। हैं मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स, आज की डेट में भी 3-4 भाई हैं, उनका सबका एक ही बाप है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना।
तो हंसना नहीं है यहां पर। तो 2 3 4 1 में भी चले जाएं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। यहां का कोई खाली नहीं रहना चाहिए बेटा। ABCD XYZW, ए गया एक्स में, बी गया वाई में, सी गया वाई में, मान लो, और चलो सी गया जेड में, सॉरी, इधर का खाली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर खाली नहीं रह सकता क्योंकि आपको पता है कि ये मैनेजमेंट कमेटी वालों के बच्चे हैं। ये कहते हैं मेरा कोई बाप ही नहीं है। अरे ऐसा कोई दुनिया में बालक ही नहीं है जिसका फादर ना हो। लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहा, और वैसे तो इस कहानी में है ही है इनके बच्चे मैनेजमेंट कमेटी वालों के। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है दोस्तों जिसका कोई फादर ना हो। तो यहां का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसका पता है कि उन्हीं के बच्चे हैं तो किसी ना किसी पे तीर चलाएगा। अगर यहां से तीर नहीं चला रहा तो इसका मतलब ये गलती कर रहा है, ठीक है। लास्ट जो आपकी आज की बात को क्रिस्टल क्लियर कर देगा, ABCD XYZW, गलती से भी बेटा अगर कोई ये कर जाता है तो आपको पता है कि ये करने से कितना बड़ा गुनाह हो गया, ब्लंडर हो गया। हंसने की बात नहीं है। यहां पर उसने क्या किया, ए से एक्स में भी गया, वाई में भी, यानी दुनिया के दस्तूर की बात है क्या ये? क्या किसी एक बच्चे के एक से ज्यादा बाप हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेटा। यहां पर अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये गलत काम है, दुनिया के दस्तूर में भी गलत है और फंक्शन के दस्तूर में भी ये गलत है। यानी जो बात हमारी इस प्रैक्टिकल है इस दुनिया के दस्तूर में, वही हमारी फंक्शन में भी है। 2 1 में जाएं कोई टेंशन नहीं, मैं सम अप कर रहा हूं। 1 2 में चले जाएं तो टेंशन ही टेंशन है बेटा, यहां रोड़े हो जाएंगे बहुत बड़े। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा आपने नहीं करना। 1 से ज्यादा में अगर गए हुए हैं तो वो हमारा फंक्शन नहीं। क्लियर होगी बात बेटा? ये क्लास +1 का काम था, सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि फंक्शन आज हमने स्टार्ट करना था तो शुरुआत करके आपको बताना था। इस चैप्टर में अगर आप मेरे अनुसार चलोगे ना भाइयों बहनों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा विश्वास रख लेना, जैसे डिटरमिनेंट में आपने रखा, मैंने एक सिंगल पार्ट भी नहीं छुड़वाया आपको 4.2 का, सारे क्वेश्चन कराए, एग्जाम्पल कराए, पर अपने सिस्टम से। ऐसे ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज आपकी बुक छेड़ू ना छेड़ू कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आओ देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। हाँ जी दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। 4 तरह की बेसिक टाइप बताऊंगा, उन बेसिक टाइप को फिर मैच करके 4 और तरह के आएंगे। सबसे पहला है भाइयों और बहनों, 2 इकट्ठे देख लो, 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। डायग्राम से बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। अच्छा 1 मिनट के लिए स्टॉप कर दूं। डोमेन रेंज आपको याद है फंक्शन की, मैं फिर भी एक बार याद दिलवा रहा हूं। सेट ए से लेके सेट बी के ऊपर अगर कोई फंक्शन एफ है तो वहां आप कहते थे रिलेशन में कि जिन जिन एलिमेंट से तीर चल रहा है वो डोमेन है। फंक्शन में ये पूरा ही क्या है दोस्तों, डोमेन है, पूरा ही। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट से क्या चल रहा है, तीर चल रहा है। सेट बी क्या है, कोडोमेन है, और सेट बी के वो एलिमेंट जिनके ऊपर तीर चल रहा है, मैंने आपको बताया था ना कुछ खाली भी रह सकते हैं, बताया था ना। तो जो खाली रह जाएंगे वो बाहर रहेंगे, जिन जिन पे तीर चल रहा है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, रेंज आ जाएगी। जैसे मान लो यहां है 1 2 3 4, यहां है 5 6 7 8, 1 गया 6 में, 2 गया 7 में, 3 गया 7 में, 4 गया 8 में। तो प्यारे भाइयों बहनों, डोमेन के नाम पर आ गया 1 2 3 4, कोडोमेन पे आ गया 5 6 7 8, और रेंज क्या आ गई, सिर्फ 6 7 8, ठीक है। तो रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये इसकी पिक्चोरियल डायग्राम है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। कोई लेना देना नहीं है, काम है +1 का, ठीक है। वापिस आ जाओ। 4 तरह के बेसिक फंक्शन मैंने आपसे गुजारिश की होते हैं, उनके अंदर से पहले आपको बता रहा हूं 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। प्यारे बच्चों, नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। 1 कला कला, फिर मैनी वन यानी ज्यादा कला, सॉरी इधर आओ। ये जो फंक्शन है ना, सभी एलिमेंट्स जब अलग अलग जा रहे हैं 1 अलग अलग, नाम यहां कुछ भी रख देना, जब सब अलग अलग जा रहे हैं तो वो है 1 फंक्शन। मैनी 1 में जा रहे हो, जब एक से ज्यादा अनेक, चाहे वो 2 1 में जा रहे हो जैसे 1 2,
या 3 एक में जा रहे हो, या 4 एक में जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है 2 इधर जा रहे हैं 2 इधर जा रहे हैं, यानी मैनी जब एक में जा रहा हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। फिर सुन लो, जब सभी अलग अलग में जा रहे हैं, कोई 2 एक जगह नहीं जा रहा, या जब मैं कहूं कि कोई सगे भाई नहीं है, सभी अलग अलग हैं, उनका बाप भी अलग अलग है, ऑब्वियस होना ही है, तो वो क्या है 1 1। और जब यहां पर कम से कम 2 सगे भाई हों या भाई बहन हो तो वो क्या है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है। तीसरी टाइप ऑन टू फंक्शन। चौथी टाइप इनटू फंक्शन। ये बेसिक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब कोडोमेन में कोई भी खाली ना रहे, कोई भी खाली ना रहे, यहां पर मान लो 3 है तो तीनों एलिमेंट भरे हो, ठीक है, यानी सबकी प्रीमेज हो, तो ये है ऑन टू। और कोडोमेन का कम से कम एक खाली पड़ा हो, कम से कम एक खाली, एक खाली या 2 खाली या 3 खाली, कम से कम एक खाली पड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम इनटू फंक्शन। ये एरो सभी ऐसे लगेंगे सभी, ठीक है। दोबारा सुन लो, जब सारे अलग अलग हो, कोई सगा भाई बहन ना हो तो 1 1, कम से कम 2 सगे भाई या बहन हो तो वो क्या आ जाएगा, मैनी वन। कोडोमेन का जब सारे भरे हुए हैं, कोई खाली नहीं है तो ऑन टू, और कम से कम एक खाली हो तो इनटू। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, यस जरूर आ रही होगी, इन दोनों में हर फंक्शन इन दोनों में से एक कैटेगरी का होगा और इन दोनों में से एक कैटेगरी का होगा। खाली 1 1 का कोई अस्तित्व नहीं है, या तो 1 1 के साथ ऑन टू होगा, सीधी सी बात है, यहां पर अब खाली कोई नहीं पड़ा तो ऑन टू है। अगर मैं यहां पर साथ में एक खाली लगा दूं, 2 खाली लगा दूं तो 1 1 इनटू हो गया। बेसिक है ये 4 चीज। असली टाइप के जो फंक्शन है ना वो ये बता रहा हूं, ध्यान से अब देख लो। इन्हीं को मैच करके इन 2 में से एक कैटेगरी जरूर होगी और इनमें से भी एक कैटेगरी जरूर होगी। हमेशा कभी भी खाली 1 1 नहीं हो सकता, खाली ऑन टू नहीं। या तो फंक्शन का नाम होगा 1 1 ऑन टू, या फिर उसका नाम होगा 1 1 इनटू। पहले इतना समझ लो, वैसे तो तुम समझ ही चुके हो। ये लो डायग्राम से 1 1 ऑन टू, राइट साइड में कोई खाली नहीं पड़ा बेटा और सभी अलग अलग जा रहे थे। अब ये कह रहा है 1 1 इनटू, कम से कम एक खाली छोड़ दो, तो ये क्या आ गया 1 1 इनटू। तीसरा सभी समझ चुके हो और अपने आप बोल भी रहे हो, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। इसके अंदर मैनी 1 में पर खाली कोई नहीं होना चाहिए, राइट साइड का मैनी 1 में पर खाली कोई नहीं होना चाहिए। और फोर्थ टाइप है बेटा मैनी 1 इनटू, मैनी जाए 1 में, ठीक है, और एक कम से कम खाली हो, चाहे चारों एक में चले जाए, हमें क्या मतलब है, इधर खाली होना चाहिए कम से कम एक, 2 हो 3 हो। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मैनी 1 इनटू। इस पूरे को अपनी नोटबुक में नोट करना है। अगली एक्सरसाइज मतलब जो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करोगे ना तो उससे पहले 1-1.5 पेज छोड़ देना जिसके अंदर हम बेसिक कंटेंट रख सकें। तो आज का जो पहला मेन टॉपिक आपको कराया वो ये है, टाइप ऑफ फंक्शंस। 1 1 इधर से ऑन टू, 1 1 इनटू, मैनी 1 कोई खाली नहीं है ऑन टू, और मैनी 1 इनटू। ठीक है। 1 1 ऑन टू का नाम पहले ना इसका सुन लो। 1 1 फंक्शन का एक नाम होता है इंजेक्टिव, हम इसको बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, कई बार इसको इंजेक्टिव फंक्शन ना बोल के संधि कर देता है और वो कह देता है इंजेक्शन। यस, दिस इज द इंजेक्शन, यानी इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का नाम है सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इनके कोई नाम नहीं दे रखे एक्स्ट्रा। अब मुझसे ये नहीं पूछना है कि क्यों नहीं दे रखे, किसी का घर में शॉर्टकट नाम होता है, किसी का नहीं होता। अब किसी का नाम ही बहुत छोटा है, मान लो नेहा है, उसका क्या छोटा नाम रखेंगे, पहले ही छोटा सा नाम है। या कोई किसी का नाम राम है, पहले ही छोटा सा है, निकनेम नहीं होता कई बारी। तो यहां पर 1 1 का एक नाम है इंजेक्टिव और ऑन टू का नाम है सर्जेक्टिव। जो 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे ना उसका नाम है बाइजेक्टिव। आपको पता है बाई, बाई मैंने 2, बाइसिकल, बाइंड्री, 2 दोनों हो जो 1 1 भी और ऑन टू भी, उसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। मानो या ना मानो,
चारों टाइप हमारी बिल्कुल सेम है, मतलब एक जैसी है, पर 95% आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है ना वो किस पे है, बाइजेक्टिव पे है या बाइजेक्शन पे। करना क्या है, सुनते जाइए, बुक नहीं खोलनी है आज जब तक मैं ना कहूं। अगर मैं ये कहूं कि कुछ क्वेश्चन करने हैं तो आप कर लेना, नहीं तो मुझे भी नहीं पता अभी वीडियो कितनी लंबी बनेगी। सिर्फ टॉपिक को कंसंट्रेट कर लेना, अपने खुद के नोट्स आज बना लेना कि सर ने ये चीजें बताई हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरा कि फाइनाइट सेट हो, डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, 1 1 है, ऑन टू। बात वहां आती है जब इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट सेट के ऊपर काम कर रहा हूं, नेचुरल से नेचुरल पे, रियल से रियल पे, और एक फंक्शन आपको दे दे कि वो चेक करो कि बाइजेक्शन है कि नहीं है, या वो चेक करो 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। इनफाइनाइट है बेटा, कैसे देखें कि खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा। इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक आने जा रही है, अभी बताऊंगा आपको। अच्छी तरह मुंह धो के बैठ जाओ बेटा, अगर कोई नींद में है तो खोल लो, मजा आने जा रहा है और सीखने जा रहे हो आप कि बेसिकली 1 1 करते कैसे हैं, ऑन टू करते कैसे हैं। विश्वास मानो 1 1 और ऑन टू करना सीख लिया ना आपने तो फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, इकट्ठी। देखो कैसे दोस्तों, फाइनाइट क्वेश्चन अगर दे रखा हो ना तो जैसे सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल टू 5 6 7 8, और आर एक रिलेशन दे दी उसने या फंक्शन दे दिया, एक ही बात है, क्योंकि एक रिलेशन को ही आप क्या बोलते हो, फंक्शन, अगर वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो। उसने यहां पर लिख के दिया आपको 1 5 2 6 3 6 3 7 और 4 8। 11th क्लास का क्वेश्चन है पहले कि क्या ये फंक्शन है। आप जवाब दे दोगे दिस इज नॉट ए फंक्शन, एलिमेंट 3 हैज मोर देन 1 इमेज, 3 गया 6 में, 3 गया 7 में, तो ये फंक्शन है नहीं। मान लो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अब ये फंक्शन है, डेफिनेटली है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि अब ये कैसा फंक्शन है, तो आप उसको कह दोगे मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि 2 भी किस में जा रहे हैं, 6 में, और 3 भी किस में जा रहे हैं, 6 में। विदाउट एरो डायग्राम भी आप बता सकते हो पेपर में, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन करने वाला आ जाए, तो आप लिखो 2, 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड बोथ हैव सेम इमेज, therefore this is many one function। आपको लिखना ना हो, मल्टीपल चॉइस हो, दिस इज 1 1 मैनी 1, लाइक कैसी ऑप्शन बना दी उसने, तो आप किस पे टिक कर दोगे, मैनी 1 पे, क्योंकि आपको पता चल गया है 2 और 3 दोनों मिलके किस में जा रहे हैं, 6 में जा रहे हैं। तो ये तो चलो मैंने वैसे जनरल बता दी। अब मैं आपको इनफाइनाइट पे लेके आ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुननी है बात, 2 ही तो बातें होंगी। पहले मैं 1 1 के सभी केस कवर करूंगा, छोटे बड़े, फिर मैं उन 2 के करूंगा। अब दोस्तों 2 ही तो बातें होंगी कि या तो 1 1 होगा या 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 नहीं है तो क्या करो, एक एग्जाम्पल दे दो। आप कहोगे कैसे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आंसर पाओ। उसने अगर आपको कह दिया एफ आपका फंक्शन है रियल से लेकर रियल पर, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सीधी सी बात है, इनफाइनाइट फंक्शन, इनफाइनाइट है ये, इधर इतने सारे रियल, इधर इतने सारे रियल। फंक्शन का क्या काम है, जो फंसता है उसका स्क्वायर कर देता है। कहता है चेक करो कि ये 1 1 है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा दिमाग यूज करना है। इट इज वेरी मच क्लियर दैट एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 25 एंड एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू 25, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है। 2 अलग अलग एलिमेंट की, एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ -5, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज क्या आ गई, सेम आ गई। डायग्राम से बताऊं तो 5 भी किस में जा रहा है,
25 में, -5 भी किस में जा रहे हैं 25 में, तो फंक्शन कैसा हो गया मेनी वन। आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देना था, उसने दिया, या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिया कि चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1 मेनी वन, और एक ऑप्शन लिखनी है आपको, या फिलिंग द ब्लैंक्स लिख दिया, या उसने लिख दिया द गिवन फंक्शन इज 1 1, ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या करोगे फॉल्स। अगर तो ये रियल से रियल पे है तो ये कैसा है मिनिमम। अब उसकी चालाकी देखो, अगर वो यही कह दे आपको n से लेके n पे फंक्शन है डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, अब दोस्तों ये 1 1 है। ध्यान से, रियल में आपको पता है प्लस के भी आ जाते हैं माइनस के भी, नेचुरल से नेचुरल पे काम कर रहे हो तो किन अलग अलग नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर एक ही आ सकता है, किन्हीं का भी तो नहीं आ सकता। क्या 2 का और 7 का स्क्वायर सेम है? क्या 3 और 10 का स्क्वायर सेम है? नहीं है ना दोस्तों। तो अब मैं ये क्या कह दूंगा, इट इज वेरी मच क्लियर दैट दिस फंक्शन इज 1 1। अब आप कहोगे दीपक सर इसका प्रूफ देना पड़ जाए तो डेफिनेटली बताऊंगा 2-4 मिनट बाद। पहले कौन से एग्जाम्पल छाट रहा हूं, होले होले करेंगे, आपको मजा आने लग जाए, आपका माइंड इसके साथ यूजफुल हो जाए, यूज टू हो जाए, सॉरी, कि हाँ अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव न्यूरॉन्स आपके जाग जाएं। आपको फिर इसका बताता हूं कि अगर प्रूव करना है तो कैसे करना है, ठीक है। अभी देखो अगेन f हमारा फंक्शन रियल से रियल पे है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। सेम एग्जांपल है प्यारे बच्चों, ये फंक्शन कैसा है मेनी वन। अगेन f ऑफ -6 इज इक्वल टू f ऑफ 6, क्योंकि मोडो के दोनों का आंसर 6 आ जाएगा। अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज, बेटा ऐसा नहीं करना कभी, f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 4, ये तो हर क्वेश्चन में रहेगा ना, दोनों तरफ एलिमेंट सेम रहेंगे तो इमेज तो सेम रहेगी। अलग अलग एलिमेंट की जब इमेज सेम आने लग जाती है तो कैसा हो जाता है मेनी। और एग्जांपल देखो, f उसने आपको फंक्शन दे दिया r से लेके -1 to 1 डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू sin x। कहता 1 1 है कि नहीं, सभी जानते हैं बेटा, सभी जितने भी यहां पर पढ़े लिखे भाई बहन बैठे हैं, जो f ऑफ π/6 की वैल्यू आ जाएगी यानी 30 की, वही वैल्यू किसकी आ जाएगी 150 की। 180 - 30, 150 को हम क्या लिख देते हैं 5π/6 लिख के दिखा दो। sin π/6 इज इक्वल टू sin 5π/6। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में वैल्यू क्या होती है सेम, क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज आपने क्या दिखा दी, सेम दिखा दी, तो वो फंक्शन कैसा हो गया 1 1 हो गया। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल शायद आपको ढूंढने पर मिल जाएं दोस्तों। जैसे एक और मेरे को याद आ रहा है, इससे हल्के से उच्च लेवल का x² + x, रियल से रियल पे फंक्शन है। दिमाग लगा के खुद बताओ कि क्या ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनकी इमेज सेम हो। सोचो थोड़ा। f ऑफ 0 देखना, 0 + 0 0 आ। f ऑफ -1 देखना, -1 का स्क्वायर और प्लस -1, -1 का स्क्वायर 1 -1, यहां भी कितना आ गया 0। 0 के ऊपर भी इमेज कितनी आ रही है 0, -1 की इमेज भी क्या आ रही है 0, तो फंक्शन कैसा हो गया मेनी। अब आप में से कई बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा आया कि सर आप तो रट के आए होगे, आपने तो बड़ी आसानी से करवा दिया, इनका तो चलो ठीक था, इसमें हम तो बहुत सारे हैं, कैसे ढूंढते रहेंगे। चिंता ना करो, मिल जाएगा, अच्छी बात है। अदरवाइज नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक और मेथड बता रहा हूं कि आपको अगर कोई अंदाजा ही नहीं है ये है या नहीं है, ये टुचमुच तो है जिसके अंदर आपको पता चल रहा था, मान लो आपको नहीं पता चल रहा, लीव दिस, डोंट वरी एट ऑल। बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वहां पर नहीं पता चलेगा, फिर वहां क्या करना है आओ जरा देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। f हमारा फंक्शन है r-3 से लेके r-1 पे। इसका मतलब क्या है, इधर भी रियल है इधर भी रियल है, सिर्फ इसमें से 3 हटा दिया। क्यों हटा दिया आपको पता है, 3 रखते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और किसी भी वजह से उसने 1 हटा दी। ना भी रखो, ये कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। ये लो, ये फंक्शन है, कहता है चेक करो ये 1 1 है कि नहीं। प्यारे बच्चों 2-4 रियल नंबर है, कोई पूरी जिंदगी भी गिने ना पूरे नहीं हो सकते। कैसे चेक करें कि किन्हीं 2 एक में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मान लो 500, 1000, लाख, ये तो अलग अलग जा रहे हो,
और लास्ट में बटे कोई दो ऐसे छुप रहे हो जो एक में चले जाएं। आपको लग रहा था 1 1, आ गया लास्ट में मैनी 1। तो इनफाइनाइट सेट के अंदर जो पिछले पेज पे कराए थे छोटे मोटे क्वेश्चन, स्क्वायर, लाइक मोड, आपको पता चल सकता है। नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं, मेरा मेथड सुन लो, बहुत मजा आने जा रहा है, बहुत ध्यान से सुन लो, समझ लो। सीधी सी बात है, सुनना, अगर दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम मैं दिखा सकता हूं तो वो मैनी 1 है, पर अगर वो दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम नहीं है तो फिर वो हमारा 1 1 है। करता क्या हूं, लेट इज पॉसिबल x1, x2 belongs to domain such that f of x1 is equal to f of x2। मैंने कहा है, माना यदि पॉसिबल है तो यहां एक ऐसा x1 ले लिया और एक x2 ले लिया और दोनों की इमेज मैंने मान ली सेम है। मैंने झूठी मुठी की मान ली कि x1 की भी सेम इमेज है और x2 की भी सेम इमेज है। अब मेरी प्लानिंग सुन लो, चलो पहले करके दिखा देता हूं। मान ली f of x1 क्या आ जाएगा, x1 अपॉन x1 माइनस 3, f of x2 क्या आ जाएगा, x2 अपॉन x2 माइनस 3। ठीक है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान टॉपिक है, मान लो। प्यारे भाइयों बहनों, ये कैंसल्ड आउट, माइनस 3x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2। यहां से क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। पहले तो वो बच्चे सुन ले जिनको सिर्फ नंबर लेने हैं। आप दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम लेकर चले, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आ गई कि ये सिर्फ तब हो सकता है कि जब नंबर वो हमारे सेम है। तो यहां पर लिख दोगे देयरफॉर f इज 1 1। अगर सिर्फ एक कंडीशन आ जाती है, चुपचाप लिख दो देयरफॉर f इज 1 1। आप समझने वाले समझो। भाइयों और बहनों, मैं ये मान के चला था दो एलिमेंट्स x1 और x2 की इमेज सेम है। कंक्लूजन ये आया कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर्स आर आल्सो सेम। यानी दो की इमेज अगर आपको सेम करने का शौक चढ़ा है ना दीपक सर, तो ये सिर्फ तब हो सकता है जब वो नंबर भी क्या हो, सेम हो। सेम नंबर की इमेज तो सेम आएगी आएगी। कोई भी फंक्शन हो, मान लो मैं इसके अंदर पहले f of 10 रख रहा हूं तो भी आंसर क्या आएगा, 10/7। दोबारा f of 10 रख रहा हूं तो भी तो सेम आएगा। तो ये कहता है कि अगर आपको दो एलिमेंट्स की इमेज सेम रखने का शौक है तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि जब वो नंबर भी क्या हो, सेम हो। यानी अलग अलग नंबर्स की इमेज सेम नहीं हो सकती, यानी अलग अलग की इमेज सेम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, 1। आप कहोगे सर थोड़ा सा और समझाओ। आओ मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाता हूं सिंपली, वैसे जरूरत नहीं है यही वाला करने की। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, सबको पता है कि -3 और +3 की, -7 और +7 की इमेज सेम है। मान लो आपको नहीं पता, यही मेथड मैं ऑप्ट करता हूं। लास्ट में इफ देयर इज वन एंड ओनली वन ऑप्शन दैट बोथ आर सेम देन इट इज 1 1। और अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन भी आ जाए कि इस कंडीशन में भी दोनों की इमेज सेम हो सकती है, फिर मैं क्या कह दूंगा, भाई एक और कंडीशन है कि एलिमेंट अलग अलग होने के बाद भी उसकी इमेज सेम आ रही है, फिर मैं कह दूंगा वो क्या है, मैनी 1। देखो कैसे, पता है सबको मैनी 1, पर मान लो इसी मेथड से करना हो तो लेट x1, x2 belongs to domain be any two elements such that f of x1 is equal to f of x2. This implies x1 square is equal to x2 square. लेफ्ट में ले आओ, x1 square माइनस x2 square, ऐसे काटना नहीं होता, बड़े हो गए हो। इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां वो कर लोगे फैक्टराइजेशन, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू 0। या तो पहला 0 या दूसरा 0, दो का प्रोडक्ट 0 आ गया ना। पहला 0 आएगा तो x1 इज इक्वल टू x2, ये तो हमेशा आएगा। सिर्फ ये आ जाए तो 1 1 है, पर अब क्या आ रहा है, या तो ये 0 या x1 इज इक्वल टू माइनस x2। यहां तो जो दो एलिमेंट लिए थे वो सेम थे, ये तो हमेशा आएगा कि एलिमेंट सेम होंगे तो इमेज सेम होगी। पर अगर एक एलिमेंट
दूसरे एलिमेंट का नेगेटिव है तो भी उन दोनों की इमेज क्या हो रही है, सेम हो रही है। इस बात का मतलब ये फंक्शन कैसा आ गया, मैनी वन। फिर सुन लो, अगर लास्ट में काम करते हुए आशा की सिर्फ एक किरण आए कि x1 = x2 है, जिसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी दो की इमेज सेम बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ सेम एलिमेंट होंगे तो बनेगी, तो 1 1 है। पर अगर ऐसा आ जाए ना, या तो ये और या ये तो आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा। इसके अलावा भी अगर इमेज सेम हो सकती है, यानी एक प्लस का और एक माइनस का हो, दोनों की इमेज अगर क्या हो रही है, सेम, इससे आ रही है ना, फिर हम क्या लिख देंगे, दिस फंक्शन इज मैनी वन। तो मैं आपको अब क्या बता रहा था कि जैसे आपको मैंने ये बताया अभी करके, f(x) = x² + x। बेस्ट तो होता है 1 मार्क क्वेश्चन में, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि ये 1 1 है या नहीं है, तो सीधी सी बात है, वो आपसे इतनी बड़ी 1 मार्क में एक्सप्लेनेशन तो नहीं कराएगा। अंडरस्टूड है कि वो आपसे क्या चाह रहा है, कि कोई आपसे एग्जाम्पल मिल जाए जिससे आप मना कर जाओ, डिनाई कर जाओ। बेस्ट तो ये है, नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप ये लगा के चल पड़ो इस क्वेश्चन में भी, लेट इफ पॉसिबल करके देख लो आप। f(x1) = f(x2)। कोई गोली नहीं दे रहा बेटा आपको, बिल्कुल करके दिखाऊंगा कि दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज में क्या मान के चला, सेम x1 x2 की। अगर वो एलिमेंट सेम आ गए तो क्या हो जाएगा, 1 1। कुछ और आ गया फिर वो हो जाएगा मैनी वन। लेफ्ट में ले आओ, यहां से क्या लो, फैक्टराइजेशन x1 - x2 × x1 + x2। बार बार एक गुजारिश कर रहा हूं, बेस्ट है एग्जाम्पल ढूंढ लाओ और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर आप एक मेथड और बता ही दिया आपको। अब आ गया ना, या तो पहला जीरो या दूसरा जीरो, मैंने कहा ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा भी ये कंडीशन ऐसी है कि पहला एलिमेंट = 0 करूं ना तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी एक इनमें एक रिश्ता और भी है, इक्वल तो होंगे ही होंगे ये, मैं तो ये कह रहा हूं ये तो हर एक में आएगा, पर इसके अलावा एक किरण और आ गई, इसका मतलब अब ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। फिर आपको एग्जांपल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने उसको प्रूव कर दिया। सिखाया क्यों है मैंने, मान लो पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट दिस इज मैनी वन, प्रूव। वैसे तो एग्जाम्पल से बात बन जाएगी, पर अगर 2 नंबर में है तो आप इसको ऐसे करके दिखा दो, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखो, ना समझ आई तो। आज क्या कराया है, कुछ भी नहीं, टाइप ऑफ फंक्शन, शुरू में फंक्शन की डेफिनेशन, होमवर्क के नाम पर क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बोर्ड पे कराए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को अपने हाथ से खुद करके देख लो, सेम। दोबारा वीडियो को देख के नहीं, चाहे वीडियो 2 बार देखो, पर जब कॉपी पे करने लगो तो खुद करने हैं और आपको माइंड में बिठा लेना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दे देता हूं जो आपको खुद घर से करने हैं और मेरे को व्हाट्सएप जरूर करना है। जैसे मैं यहाँ लिख के दे रहा हूं कि इनको चेक करना है आपको। f हमारा हो गया r-4 से लेके r के ऊपर, डिफाइंड बाय f(x) = x-1/x-4। ये वाला आपने चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं, सिर्फ 1 1 की बात कर रहा हूं मैं। एक मैं यहाँ लिख देता हूं, f हमारा रियल से रियल पे डिफाइंड है, बहुत अच्छा लिख रहा हूं, f(x) = x² + 3x - 7। ये आपको चेक करना है कि 1 1 है या मैनी वन है। एग्जाम्पल से ये दोनों को ऐसे ढूंढना मुश्किल है, समझ रहे हो बात को, तो फिर वही लंबे वाला प्रोसेस लगाओ। इफ f(x1) = f(x2), तो आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या मैनी वन है। ये भी रियल से रियल पे है और ये r-4 से लेके रियल पे है। 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दे दिए प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप इस सबको देखो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।